I'm fully cognizant of the fact that we are debating a very important matter. और उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक पिछले कई दहाइयों से हम एक ही सिचुएशन, बलूचिस्तान की सिचुएशन वर्स से वर्स होती गई, और हम समझते हैं कि जो टूल्स हम इस्तेमाल करते रहे हैं उन्हीं टूल्स को हम इस्तेमाल करते करते we'll act exactly the same and be able to get different solution or a different environment. And I think what we need to do is to completely change the ecosystem. और मिस्टर स्पीकर, इसमें सिर्फ आई थिंक सबसे ज़्यादा ये कहने की ज़रूरत है कि जब तक हम बलूचिस्तान के अपने लोगों के मसाइल को उनकी नज़र से नहीं देखेंगे और तो द प्रॉब्लम विल परसिस्ट. बट मिस्टर स्पीकर, थैंक यू फॉर योर इंडल्जेंस. आज मैंने आपसे टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आना चाहती थी, इस अवाम की अटेंशन एक मामले पे लाना चाहती थी कि बहुत सारे हमारे देही इलाकों में जो कि लेफ़्ट ओवर एरियाज़ हैं पंजाब के, वहाँ पे हेवी इंडस्ट्री आके जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और जिस तरह लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत के साथ किसी किस्म के इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो हो रहे. हैज़र्ड्स के लिए जो एक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फॉलो नहीं हो रही. जनाब स्पीकर, 25 जनवरी को शेखू शुगर मिल में 2 काम करने वाले फायर में जल के राख हो गए और तीसरा इस वक्त अस्पताल में है विद सीरियस इंजरीज. नाउ वन वुड से कि मे बी ये एक दफ़ा हो गया, कभी हो जाता है. द फैक्ट इज़ कि इसी शुगर मिल के साथ बेपनाह और लोग भी जल के मर गए, कभी बॉइलिंग पॉट्स में, लिटरली बॉइलिंग जो उनकी बॉयलर्स होते हैं उनमें गिर के फौत हो गए. और इसके साथ साथ मिस्टर स्पीकर, उनका तमाम टॉक्सिक वेस्ट, बहुत सॉलिड वेस्ट को वो रोड्स पे फेंक देते हैं और टॉक्सिक वेस्ट को सेम नाले के अंदर बॉइलिंग वेस्ट चला जाता है जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हुए गिर के मर जाते हैं. दिस हैज़ बिकम ए रिपीटेड, दीज इंसिडेंट्स आर रिपीटेड, persistently being repeated because hazards follow नहीं हो रही. और FIR अभी अगर हो भी जाती है मिस्टर स्पीकर, तो उसके पास उस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं किया जाता. nobody is arrested, nobody is taken to task. So this has become an issue which is perhaps not only in मुजफ्फरगढ़. ये सिर्फ मुजफ्फरगढ़ की स्टोरी नहीं है, ये तमाम वो इंडस्ट्री जो कि इन इलाकों में ऑपरेट कर रही है, जिसकी टॉक्सिक वेस्ट हमारे लोग ब्रीथ करते हैं, उनके नालों के अंदर गिर के मर जाते हैं, और लेकिन ना वहाँ पे उस चीज़ का कोई अजाला हुआ जाता है, ना किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन उसका कोई नोटिस लेती है. सो मिस्टर स्पीकर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ये एक बहुत स्पेसिफिक इशू है. उस सेम नाले में तमाम बॉइलिंग वेस्ट उस पूरी मिल की उसके अंदर चली जाती है और जाती जा रही है. हमारे पास बेपनाह इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं, लोकल गवर्नमेंट की हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं. Why is nothing done about this? Why does this continue to haunt the people of मुजफ्फरगढ़? क्या उनकी जानें अजीज नहीं है? क्या उनके अगर 2 लोग फायर से मर जाते हैं तो उसके ऊपर किसी किस्म का ना कोई एक्शन होता है, ना उस मिल को, इस वक्त उस मिल को सील होना चाहिए जब तक वहाँ के हैज़र्ड्स बेहतर ना हो जाए. सो मिस्टर स्पीकर, आई वुड प्लीज वांट योर इंटेलिजेंस टू टेक दिस मैटर वेरी वेरी सीरियसली टू इंश्योर के व्हेन industry like this is allowed to operate, they do not take the lives of their workers as non-seriously in this. And Mr. Speaker, मैं बिल्कुल रैप अप कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर बात कहना चाहती हूँ कि हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने की बहुत बात करते हैं. अगर हम मिल्स को बॉइलिंग वेस्ट सेम नाले में डालने की इजाज़त दे रहे हैं विदाउट फिल्ट्रेशन, विच आर द प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय योर एनवायरमेंटल एजेंसीज, एंड वी आर नॉट सीलिंग दोज फैक्ट्रीज, then I think we are doing a disservice to the whole nation and certainly the people of Muzaffargarh. Shukriya.